आज भारत में जो है ना, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो जिसके सामने ये तस्वीर उभरे कि भाई बाबरी मस्जिद का निर्माण हो और उसमें हजारों संख्या के लोग क्या शामिल हों। लेकिन ऐसा हुआ है, ठीक है ना। हम बात कर रहे हैं जो आपका तृणमूल कांग्रेस की जो सरकार है उससे एक जो है ना निलंबित विधायक हैं हुमायूं कबीर। ये मुर्शिदाबाद ज़िले के बेलडांगा इलाके में इन्होंने जो है ना प्रतीकात्मक रूप से फीता काट करके क्या किया, ये बाबरी मस्जिद का जो है ना नींव रख दी है। ये मुर्शिदाबाद के भरतपुर ज़िले का क्या है, ये विधायक हैं और ये लंबे समय से ये सार्वजनिक वक्तव्य जो है ना दिए जा रहे थे कि भाई हम 6 दिसंबर को क्या करेंगे, यहाँ बाबरी मस्जिद का निर्माण करेंगे। तो इससे पूरे बंगाल में और देश में एक जो है ना अजब जो है ना माहौल व्याप्त था। एक कई सारे ऐसे जो संस्थाएं हैं, कई सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो इस पर रोक लगाने के लिए क्या किए, जो है ना सरकार को बोले कि ममता बनर्जी से मिले, वहाँ के सरकार से बोले कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो वहाँ की सरकार थी, ममता बनर्जी की जो के नेतृत्व में जो वहाँ की सरकार है, इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया। बस ये जो आपका हुमायूं कबीर है, इनको जो है ना पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से क्या कर दिए, निलंबित कर दिए। लेकिन मेरे हिसाब से ये पर्याप्त नहीं था। देखिए, कानून व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्ध कोई भी राज्य जो है ना ऐसे सांप्रदायिकता भड़काने और तनाव फैलाने की योजना वाले जो हुमायूं कबीर हैं उनको क्या करता, भाई गिरफ्तार करता, हिरासत में लेता, या कम से कम एटलीस्ट ये तो करता कि भाई उनको नज़रबंद कर दिया जाए, ठीक है ना। तो ये तो कर सकता था। लेकिन वहाँ मुर्शिदाबाद में जो इसका विपरीत था, प्रशासन ऐसे लग रहा था कि पूरा उसका क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रही है। और वैसे भी पुलिस प्रशासन करेगा भाई, उसको जिस हिसाब से गाइडलाइन मिलेगा उसी हिसाब से वो लोग काम करते हैं। तो इस पर कोई विशेष एक्शन हम लोग नहीं लिए। देखिए, हमारा जो कानून है ना, वो किसी भी व्यक्ति को आपका वैध ज़मीन पर मंदिर या मस्जिद बनाने का जो है ना कानूनी अधिकार देती है। लेकिन बाबर के नाम पे मस्जिद निर्माण करना, ये आपका हिंदू सिखों की भावनाओं पर क्या है, पूरा चोट है, या फिर उनको जो है ना उनके जख्मों को कुरेदने का काम है ये, ठीक है। तो ये कौन नहीं जान रहा है कि हमें जो राम मंदिर अभी जो निर्माण बना है उसमें जो है ना वर्षों के संघर्ष लगे। भाई देखिए, जो ये 1529 में जो बाबर का एक सेनापति मीर बाकी था, उन्होंने क्या किया था, ये राम मंदिर था, राम मंदिर को तोड़ करके फिर जो है ना बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। और तब से ले करके भाई इसमें आपको राम मंदिर निर्माण में एक स्वतंत्रता के बाद न्यायिक संघर्ष हुए। न्यायिक संघर्षों के बाद क्या है, इस पे उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद उसको मंदिर का निर्माण किया गया है, ठीक है। तो जब इतना सारा लगभग आप देखो कि 500 सालों तक इस पे संघर्ष चला, फिर से उसको जो है ना उस याद को ताज़ा करना, ये तो मेरे हिसाब से सही नहीं है, ठीक। इन सभी के बावजूद भी देश में ऐसे कई वर्ग हैं जो ये मानते हैं कि बाबर से उनका जुड़ाव है। वे बाबर क्या है, उनके लिए प्रेरणा है, इसलिए उनका प्रेरणा स्रोत है, इसलिए उनके नाम पर मस्जिद बनाएंगे। ये भारत की एकता, अखंडता और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए कोई अच्छी बात नहीं है, ये अशुभ संकेत मान सकते हैं इसको। देखिए, और ये आपका विडंबना ये है ना कि जहाँ बाबर को देश के जो है ना एक वर्ग क्या प्रेरणा स्रोत मानते हैं, खुद उनके मूल स्थान जो कि फरगना के वो शासक थे ना, उनके पिता फरगना जो कि आज क्या है उज्बेकिस्तान है, वहाँ के शासक थे वो। तो वहाँ उनके मूल
मूल स्थान के कई इतिहासकार ऐसे हैं जो उनको एक क्या लुटेरा बताते हैं, ठीक है। और भारत के मुसलमान क्या उनसे जो है ना संबंध जोड़ते हैं कि हाँ हम क्या हैं, उनके वंशज हैं, वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत। अब बताइए, जिसको एक वर्ग जो कि वहाँ के मूल स्थान के जो इतिहासकार हैं उनको लुटेरा बता रहे हैं, और भारत के लोगों के लिए क्या है, प्रेरणा स्रोत है। उनके नाम पर मस्जिद बनाया जा रहा है। हुमायूं कबीर के बाद तहरीक मुस्लिम सब्बन नामक एक संगठन है जो ग्रेटर हैदराबाद में आपका बाबरी मस्जिद बाबरी मस्जिद मेमोरियल और वेलफेयर इंस्टीट्यूशन बनाने की बात कही है। पता नहीं भारत में और कहाँ कौन जो है ना बाबर के नाम पे निर्माण की घोषणा कर दे। अगर हम पुराना इतिहास देखें तो भारत विभाजन में बंगाल जो वैचारिक और क्रियात्मक रूप से कट्टरपंथियों के लिए एक मजबूत ताकत बना था, और आपका जो सिद्धि कार्यवाही दिवस था जो 1946 में सिद्धि कार्यवाही दिवस जो है ना मुसलमानों के द्वारा जो पाकिस्तान के अलग देश निर्माण को लेकर सिद्धि कार्यवाही दिवस जो आपका मनाया गया था, इसमें कई 100 हिंदुओं को क्या किया गया था, मार दिया गया था। आखिरकार हम ये जो हुमायूं कबीर हैं इनके मस्जिद निर्माण के या बयानों को हम इनका कैसा विश्लेषण करें। कुछ लोग इसे पश्चिम बंगाल के आगामी विधानसभा चुनाव से जोड़ करके देख रहे हैं। अगर हुमायूं कबीर को बाबर के नाम से वोट मिलने की उम्मीद है तो इससे खतरनाक स्थिति कुछ और हो नहीं सकता, ठीक है। ये इनका जो है ना, देखो बाबर जो हुमायूं कबीर हैं उनका जो सांप्रदायिक और हिंदू विरोधी मानसिकता लंबे समय से चला रहा है। यही आपका हुमायूं कबीर हैं जो मई 2024 में जो आपका लोकसभा चुनाव होने वाला था उसमें ये बोले थे कि मुर्शिदाबाद में कुल 70% जनसंख्या क्या है, मुसलमानों का है। हम भाजपा समर्थकों को भागीरथी नदी में फेंक देंगे। और इसी वर्ष आपका अप्रैल में वक्फ कानून को लेकर हुई हिंसा को देखिए और हुमायूं कबीर के इस बयान को जो है ना जोड़ करके देखिए। इस हिंसा की न्यायिक जांच के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एक तथ्य खोजी समिति गठित की थी, और इस तथ्य खोजी जो आपका तथ्य खोजी समिति था इसका रिपोर्ट जो था वो दिल दहला देने वाली थी। इसमें ये बोला गया था कि आपका ये जो हिंसा था ये केवल और केवल हिंदुओं के विरुद्ध था, और ये एक सुनियोजित हिंसा था, मतलब एक प्लान के तहत जो है ना ये किया गया था केवल हिंदुओं के विरुद्ध। और इसमें जिसमें आपका जो तृणमूल कांग्रेस के जो लोग हैं और ये जो मुसलमान हैं ये शामिल थे, और यहाँ जो प्रशासन थी प्रशासन भी कुछ नहीं की थी। इस पे आपका जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी इन्होंने क्या किया, पहले बीएसएफ पे ये तो आरोप लगाए, ठीक है ना, और पुलिस के आरोप लगाए, बीएसएफ पे आरोप लगा करके ये बोले कि ये क्या था, ये हमारे विरुद्ध जो है ना संघ और भाजपा का ये साजिश है कि भाई यहाँ का सरकार जो है ना हिंसा को रोकने के लिए कुछ नहीं की। पहले बंगाल में वामपंथी नेताओं और अब ममता ने ये कट्टरपंथी शेर की जो सवारी की है ना वो वहाँ के सरकार के लिए भी और देश के लिए भी ये क्या है, ये खतरनाक है। इन सभी घटनाओं को देखते हुए मैं किसी भी समुदाय से उम्मीद करना चाहूँगा कि अगर इतिहास की कुछ बातें स्पष्ट हों तो उसे स्वीकार करें और दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। मुस्लिम समुदाय में भी ऐसे कई सारे व्यक्ति हैं जो ऐसे व्यवहार को उचित नहीं मानते, उनको आगे आना चाहिए और इसका विरोध करना चाहिए। देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ जो है ना देश में सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है, सभी धर्मों को जो है ना मानने का अपनाने का जो है ना छूट है। हम कोई भी धर्मों को अपना सकते हैं, मान सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम किसी भी धर्मों को नीचा दिखा सकते हैं, किसी भी धर्मों को हम जो है ना गलत साबित करें। ये सब कानून न्याय जो अधिकार नहीं देता है। तो सभी धर्मों का सम्मान करें,
और हमारे देश को एक जो है ना धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक जो है ना राज्य ही रहने दें। जय हिंद, जय भारत।